यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। क्या आपका भी पैसा सहारा या पीएसएल में फंसा हुआ है? संसद में सांसद श्री गणेश सिंह ने संसद में इस अहम मुद्दे को उठाया। निवेशकों के लिए आई राहत की खबर। वित्त मंत्रालय और सेबी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहारा और पीएसएल की संपत्तियों को जब्त कर निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन क्या सभी को उनका पैसा वापस मिलेगा? आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं और संसद में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को सुनते हैं। गणेश सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले सहारा और पीसीएल में जो निवेश करने वाले लोग थे, जिनकी संख्या लाखों में है पूरे देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश और सतना के लोगों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्रालय को, माननीय वित्त मंत्री जी को, सर्वोच्च न्यायालय को और सेबी को। बहुत त्वरित उन्होंने कार्रवाई किया है और उनकी संपत्ति को जब्त करके और निवेशकों को लौटाने का काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। उसमें दो तरह के निवेशक थे, एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। अब उनके पास, कुछ लोगों के पास कागजात भी नहीं है और पोर्टल में तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? सर, मैकेनिज्म तय करने वाले विषय में जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो पीएटी पर्ल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमिटी है, वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है। इसलिए मंत्री हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं हैं। धर्मवीर गांधी। सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, बीएससीएल की, सहारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी, उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूं, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I have explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir, I be allowed to give a reply to our honorable member who asked questions, sir, and after which, if you permit, they can have more questions for which I'm willing to answer. Sir, इसमें I want to say सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो माननीय मेंबर पर्टिकुलरली रेफर कर रहे हैं, the properties in which they had invested also have litigation. 1070 crore was recovered by Pearl Agro Corporation Limited. 113 properties sold against 40,000 properties. So I just want to say 1070 crores obtained, recovered, but several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara
are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example. Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details. Sir, mechanism तय करने वाले विषय में जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार. क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो पीएटी पर्ल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमिटी है, वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है. इसलिए मंत्री हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं है. सर, हम चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूं, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I have explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir, दोस्तों, आपने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को सुना. इस वीडियो का निचोड़ है कि अब भी एक बड़ी चुनौती है. हजारों करोड़ों निवेशकों की रकम अब भी अटकी हुई है, खासकर वे जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है या जिन्होंने एजेंटों के माध्यम से निवेश किया था. क्या सरकार इन निवेशकों के लिए भी कोई समाधान लाएगी? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जारी है. कई संपत्तियां अभी भी कानूनी पचड़ों में फंसी हुई है, जिसका समाधान होने पर उनकी नीलामी संभव नहीं है. तो आखिर कब मिलेगा निवेशकों को उनका पैसा? इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपने देखा और समझा. वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी करें. वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम. तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं.